वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइंस एनबीसी आवाज पर। चलिए वक्त हो चुका है हमारे सोशल मीडिया व्यूअर्स के साथ जुड़ने का, उनके सवाल लेने का। एक्स से सवाल मैंने पिक किया है नुपुर गुप्ता जी का। नुपुर जी डेली देखती हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन, विश कर रही। गुड मॉर्निंग नुपुर जी आपको भी। और उनका सवाल है टाटा मोटर्स पर। टाटा मोटर्स की खरीद है इनकी 630 की। एक बार आपके सामने रखते स्क्रीन। 622 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, 50 शेयर्स हैं। डाउनग्रेड किया है, देखिए सीएलएसए ने आज टारगेट प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कट कर दिया है। टाटा मोटर्स में काफ़ी ज़्यादा पेन हम पिछले मतलब एक साल से तो देख ही रहे हैं। अगर आप देखें तो लगभग 40% की गिरावट एक साल में इस पर्टिकुलर काउंटर ने झेली है। क्या करना चाहिए? 630 की खरीद है, अभी बने रहिए। शॉर्ट टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं काबा सर, एकदम 6 से 3 महीने के लिहाज से स्टॉप लॉस क्या होगा? देखिए टाटा मोटर्स है ना, है डाउन मूव में, क्लियर कट 1200 के आसपास एक एग्जॉशन आया, उसके बाद लगातार गिरावट दिख रही है। 3 बार मुझे बाय सिग्नल दिया और तीनों बार फेल हो चुका है। ये संकेत दे रहा है कि आई एम वीक। तो बाय सिग्नल जनरेट होने के बाद भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अब जो रिसेंट लो हमने देखा था, करीब मेरे ख्याल से आई थिंक देखा था 600 के आसपास, उसके बाद जो अपमूव मिला 700 750 के आसपास, वो अपमूव में ऐसा नजर आ रहा था कि ऊपर तो मैं जा रहा हूं लेकिन नीचे आने के लिए, और वापस वो नीचे आ रहा है। और लगता है जो रिसेंट जो हमने 600 का देखा था वो भी टेस्ट कर ले, अगर वो टूटता है तो फिर 500 भी पॉसिबल है टाटा मोटर्स में। तो मुझे तो इसका नजरिया शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में वीक नजर आता है टाटा मोटर्स। ओके, तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जो टाटा मोटर्स की ट्रेजेक्ट्री है वो वीकर साइड पे दिखाई दे रही है। इनफैक्ट ब्रोकरेजेस भी यहाँ पे कुछ इसी तरीके से अपना स्टांस को रख के बैठे हुए हैं। गाबा सर एक बार चार्ट खोलिए। अल्ट्राटेक सीमेंट खबरों में बना हुआ शेयर है, कंपनी ने अप्रूव कर दिया है एक्विजिशन को, जहाँ पे उन्होंने एक्वायर किया है वंडर वॉल केयर प्राइवेट लिमिटेड को। क्या लगता है आगे का नजरिया किस तरीके का है अल्ट्राटेक में? बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर अल्ट्राटेक सीमेंट का पॉजिटिव है, अपमूव मिला है और एक कंसोलिडेशन हो रहा है करीब 1 साल से। इसको होने दीजिए, जितना होता है होने दीजिए। जब ये 12,000 पार कर लेगा ना, तो वहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा ऑन हायर टाइम फ्रेम में। फिर उसका जो अपमूव मिलेगा वो ले जाएगा 15 दिन। लेकिन ये नजरिया लंबा है, हायर टाइम फ्रेम चार्ट है, अपमूव है, फॉर्मेशन है, ब्रेकआउट मिला, फिर एक अपमूव मिलेगा। तो इसमें पेन रहेगा शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से बने रहिए अल्ट्राटेक सीमेंट। जी होल्ड करने की सलाह अल्ट्राटेक सीमेंट। और कंचन बताएं, पिछले कुछ दिनों से सीमेंट पैक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। सारे ही स्टॉक्स आप देखें, अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, रैमको सीमेंट, साथ ही आप देखें श्री सीमेंट, सभी में तेजी कल के सत्र में भी देखने को मिल रही थी। सीमेंट पैक ही सब रडार पर है हमारे ब्रोकरेज को। देखिए रैमको तो आज भी चढ़ के कारोबार कर रहा है, इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ, ब्रोकरेजेस भी काफ़ी बुलिश। तो फिलहाल ये राय अल्ट्राटेक सीमेंट पर आती हुई एक और स्टॉक चुनते हैं जिसमें हमें फिलहाल पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। इंडियन होटल्स का चार्ट रखते हैं स्क्रीन पर। सवाल भी काफ़ी कमेंट सेक्शन में इंडियन होटल्स पर आ रहे हैं। हालांकि आज देखिए ये डे लो पे कारोबार कर रहा है। जिस तरीके से मार्केट में बिकवाले भी फिलहाल देखने को मिल रही है, निफ्टी ही डे लो पे कारोबार करता नजर आएगा। 2.5% की गिरावट इंडियन होटल, लेकिन चार्ट्स अच्छी खासी रैली दिखाएगा बस इंडियन होटल ने। अभी चार्ट्स का इंडिकेट कर रहे हैं, अगर आज की भी गिरावट को आप कंसिडर करें तो मेरे ख्याल से इसका बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर इंडियन होटल का बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया, नो डाउट अबाउट इट। 700 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, डिप आ सकती है, बाइंग अपॉर्चुनिटी। लॉन्ग टर्म में स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, तो फिर एक अपमूव मिलेगा। होटल इंडस्ट्री इज डूइंग वेल, चार्ट इसका इंडियन होटल का बढ़िया है, तो मेरे ख्याल से नथिंग टू वरी, कंटिन्यू होल्डिंग इट फॉर लॉन्ग टर्म। होटल या इंडियन होटल, अगर कोई एक पिक करना हो तो क्या होगा? ये भी कई सारे सवाल यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं। आईटीसी होटल और इंडियन होटल दोनों, क्योंकि आईटीसी होटल्स का जो एक टर्न अराउंड हो गया, जो बार बना हुआ है लास्ट 3 महीने का, बहुत ही बढ़िया है। तो आई थिंक इट्स अ होल्ड लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, तो दोनों ही होटल्स इस टाइम पे लग रहे हैं अच्छे टेक्निकली। गाबा सर को, गाबा सर इंडस स्टार देखिए एक बार। जी बिल्कुल, आज इसमें तेजी है, पूरा मार्केट में एक गिरावट है, लेकिन इसका जोश खत्म नहीं हो रहा। क्या लगता है? आई लाइक इट। आई टेल सीधी बात, ये स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से लगता है एक बाई सिग्नल है आज के दिन भी, चाहे 1.75% अप है, लेकिन सेटअप के हिसाब से एक अपमूव मिलना चाहिए। 364 पर ट्रेड करे, अभी भी किसी को लेना है आज ट्रेडिंग बेट ऑफ यू, तो 360 का लगाए, सिर्फ 4 रुपए का स्टॉक है। अपसाइड 370-75 जहां जाता है निकल जाइए आज, लेकिन मुझे लगता है ये 400 450 भी जा सकता है, मैटर ऑफ टाइम। सेटअप है, एक्सपेंशन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर एक अपमूव शुरू हुआ है, तो आई थिंक इट्स गुड इंडस्ट्री। इंडस्टार इज गुड। और आप ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट भी देखिए कंचन, तो टेलीकॉम सेक्टर में मैक्सिमम जो पिक्स आती है वो इंडस्टार की आती है, टॉप पिक में शुमार है। क्योंकि हम इंडस्टार पूछा ही है
तो एक बार भारतीय एयरटेल का भी चार्ट देख लेते हैं और इंडस स्टार तो होल्ड है फिलहाल, टारगेट आप 425 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भारतीय एयरटेल देखिए ये भी आज चढ़कर ही कारोबार कर रहा है, गिरते बाजार में लगभग 0.25% की तेजी, 1759 के लेवल पर भारतीय एयरटेल। इसने भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है गाबा सर, पिछले कुछ दिनों में भी देखें आप गिरते बाजार में भी डट के खड़ा रहा है ये स्टॉक। क्या लग रहा है भारतीय एयरटेल, क्या इंडस टावर जैसी स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी आपको दिखाई देती है इस पर्टिकुलर काउंटर में भी? देखिए ऐसा है, जो इंडस टावर में होने वाला है भारतीय में हो चुका, तो इट्स ऑन, इसमें कंफर्मेशन मिल गया, इंडस टावर इज फॉलो अप। तो पहले भारतीय चला फिर इंडस टावर चलेगा, लेकिन दोनों का सेटअप सिमिलर है, दोनों में अपमूव है। अगर किसी का भारतीय एयरटेल है 1759 को लक्ष्य 2000 का होना चाहिए, और मेरे ख्याल से स्टॉप थोड़ा डीप चाहिए 1600 का, लेकिन डरना नहीं चाहिए स्टॉक में। दो ही तो प्लेयर्स हैं, मेन प्लेयर्स, होल्ड ऑन भारतीय एयरटेल। तो डरना नहीं है भारतीय एयरटेल में। सर भारतीय एयरटेल में तो नहीं डरना, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, इसमें डरना चाहिए क्या? मैट्रिक्स किस तरीके से लग रहे हैं? मतलब काफ़ी सारी अगर मैं पढ़ाई कर रही थी तो इसके जो मैट्रिक्स है वो स्टेबल साइड में है और वैल्यूएशंस भी इस टाइम पे इनएक्सपेंसिव है, लेकिन चार्ट्स पे किस तरीके से प्लेस्ड है बीओबी? मैंने सुना है कि सेकंड बेस्ट बैंक अमाउंट पीएसयू, मुझे पता नहीं है क्या नहीं, आपको ज्यादा पता बिकॉज आप लोग को फंडामेंटल आता है, मुझे तो टेक्निकल है, मुझे तो खाली चार्ट ही दिखा है। हाँ, इसमें 300 का हमने हाई देखा था बैंक ऑफ बड़ौदा में, उसके बाद गिरावट देखी 200 के आसपास, नियरली 33%। जो बार बना हुआ है नीचे लोअर लेवल जो कैंडल बना हुआ है, मुझे वो अच्छा लगता है। तो मेरे ख्याल जब तक ये 200 बरकरार है, अपमूव ऑन है, तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शंस होते रहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन शायद लगता है खत्म हुआ, तो आई थिंक अपसाइड इज ऑन, साइड इज ऑन। और बैंक ऑफ बड़ौदा फिलहाल अभी होल्ड है और यूबीएस की रिपोर्ट भी आई थी, अपग्रेड करके बाय की कॉल दी है। टारगेट प्राइस उनको 290 का नज़र आता है, यानी कि अभी जिस ट्रेडिंग प्राइस पे है ये, वहाँ से 22% का अपसाइड पोटेंशियल बैंक ऑफ बड़ौदा में। इनफैक्ट एसबीआई भी हमने चर्चा किया, इंडसइंड बैंक सुबह हम चर्चा भी कर रहे थे और सवाल भी इस पे है, सौम्या जी पूछ रही हैं इंडसइंड बैंक पर, इस पर भी आज रिपोर्ट थी, मैंने बताई सुबह सेल की कॉल आई है, टारगेट प्राइस भी कट कर दिया, 600 का दे दिया है इंडसइंड बैंक का, 685 पे कर रहा है कारोबार। क्या लग रहा है गाबर सर, यहाँ पे कौन सा ट्रेड बनता नजर आ रहा है आपको? सबसे पहले डिस्क्लोजर मेरे पास ये, मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में माय कॉस्ट इज लेस देन 0, तो मेरा व्यू होगा, बायस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन टेक्निकली मुझे वीक नजर आया। जब 1000 तोड़ा था तो मुझे लगा 800 तक आ जाएगा, 800 के बाद मैंने कहा था शायद 500 भी आ जाए। उसके बाद जब मैंने रिसर्च किया इस पर तो लगा मेरा टारगेट है डाउन साइड 580 के आसपास का अगर हमको बाय सिग्नल मिलता है तो वहां पर एक बाइंग जोन बन जाता है, लेकिन टेक्निकल रूप से 580 पॉसिबल है। अगर वहां पर नहीं आता, उसके ऊपर टर्न लेता है तो इट्स गुड, लेकिन 580 एक जोन है जहां पर बाइंग मिल सकती है, तो लेट्स सी हाउ इट रिएक्ट्स अराउंड 580। अगर वहां पर ही ब्रीच होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट निकालेंगे, लेकिन फिलहाल 580 पॉसिबल है और वहां पर एक बाइंग आना चाहिए, दैट्स व्हाट आई फील फॉर लॉन्ग टर्म। तो जैसे कि मॉर्निंग कॉल में भी आपने मेंशन किया था, जब 600 रुपए के टारगेट ब्रोकरेज की तरफ से आए थे, आपने बोला था कि 580 का आपको एक बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां से हो सकता है कि एक रिवाइवल देखने को मिले। गाबा सर थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। इसी के साथ साथ वीकेंड में अच्छे से एंजॉय करिए और हमें अपडेट भी दीजिए कि आपने वीकेंड पे क्या किया। हैप्पी वीकेंड गाबा सर, हैप्पी वीकेंड। Thank you. Both of you girls, enjoy Bombay the way it is. Love it. जी Thank you. ओके इंडीड सर, थैंक यू। थैंक यू। चलिए वक्त हो गया है इसी के साथ ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का। आप कहीं मत जाइएगा, आप जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और इसके बाद श्रेया आपके साथ लेके आएंगी खिलाड़ी नंबर 1। थैंक यू।